एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का है, जो कि 2022 में पूछे गए हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, यानी मिट्टी की समस्या और उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है कहा जाता है 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ए में लघु उत्तरीय, सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न और सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। चलिए सेक्शन ए से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। अब पहला क्वेश्चन है मृदा गुणवत्ता। अब मृदा की गुणवत्ता क्या है उसके बारे में लिखना है। दूसरा है सॉइल हेल्थ, यानी मृदा स्वास्थ्य। तीसरा है कंपेटेड सॉइल, ठोस मिट्टी। चौथा है GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। पांचवा है रिमोट सेंसिंग, सुदूर वन। छठा है फ्लोडेड सॉइल, जलग्रस्त मृदाएं क्या है। सातवां एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स, अम्लरोधी फसलें। अब अम्लरोधी फसलें के बारे में लिखना है। रेविन लैंड, बंजर भूमि जो होता है उसके बारे में लिखना है। आप लोगों को अच्छा से पता होगा दोस्त कि बंजर भूमि क्या होता है, जो कि कोई फसल नहीं उपजाया जा सकता, उसमें कोई भी प्रकार की फसल नहीं होती है। और कहता है दायरा लैंड, यानी दियारा भूमि क्या होता है, जो हम लोगों को इधर जो दियारा भूमि जिसको दीरा बोलते हैं, वह भूमि क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बल्कि थोड़ा मोड़ा जानिए और अच्छे से लिख कर आ जाइए। सेक्शन बी में चलिए देखते हैं। कहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का 200 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला का रहा है डिफाइन वेस्ट लैंड एंड राइट एज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। बंजर भूमि को परिभाषित करें एवं इसका भारत में वितरण क्षेत्र लिखें। अब बंजर भूमि जो है उसको परिभाषित करना और इसका भारत क्षेत्र में वितरण जो क्षेत्र है उसको लिखना है। तीसरा का रहा है सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में लिखना, सिंचाई के जल को जो गुणवत्ता उसके बारे में लिखना है। उसके बाद चौथा का रहा है प्रदूषित मृदाओं से आप क्या समझते हैं, जो प्रदूषित यानी दूषित मृदा होती है मिट्टी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद कर रहा है क्षरण भूमि के बारे में विस्तारित वर्णन की, जब क्षरण भूमि क्या होता है उसके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। छठा का रहा है लवण्य भूमि के लक्षणों को लिखें तथा इसके सुधार के लिए उपाय का वर्णन। अब जो लवणीय भूमि होती है जिसको बोलते हैं नमक पाया जाता है, तो उसके लक्षण लिखना है, उसको हम सुधार कैसे किया जा सकते हैं। तो इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और है समस्याग्रस्त मृदाओं का पहचान के लिए सुदूर संवेदन कैसे प्रयोग। अब जो मिट्टी जो है समस्याग्रस्त है तो उसको पहचान कैसे कर सकते। अब सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 500 शब्दों में होना चाहिए। इसमें टोटल 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें का 2 का जवाब देना है। पहला कहता है लवण प्रभावित मृदाओं के प्रकार का उल्लेख करें, अम्लीय मृदाओं के सुधार विधियों का वर्णन करना है। आराम से लिख देना आप लोगों का दोस्त, लवण प्रभावित मृदा के प्रकार का उल्लेख कर देना, उसके बाद अम्लीय मृदा के बारे में लिखना, फिर उसके सुधार के विधियों का वर्णन कर देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है क्षारीय मृदा से आप क्या समझते हैं। क्षारीय मृदा से आप क्या समझते हैं, क्षारीय मृदा के बनने के कारक एवं सुधार विधियों का वर्णन करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु वर्ग में पाए जाने वाले समस्याग्रस्त मृदाओं का वितरण लिखें, उनके सुधार के लिए विधियों का। अब उत्तर प्रदेश में जो कृषि का क्षेत्र और जलवायु जो अलग अलग पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग जलवायु में अलग अलग वर्ग की कृषि पाया जाता है और समस्याग्रस्त मृदा है, उनके बारे में लिखना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी एग्जाम देने चाहिए, किसी का भी एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसका प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन लड़ जाता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।